हेलो एवरीवन, मैं अमन बख्त आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो हम फलन पढ़ रहे थे और फलन में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि फलन होता क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि फलन, सम और विषम फलन क्या होते हैं और कुछ ऐसे सामान्य फलन पढ़ेंगे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए या फिर जो सामान्य फलन है जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे हमें पहले पढ़ते हैं सम फलन। तो सम फलन में क्या होता है सम फलन? तो सम फलन उसको कहते हैं जैसे फंक्शन में अगर x की जगह -x भी रखे तो फंक्शन का मान वही होगा जो x रखने पे होता है। यानी फंक्शन, जैसे फंक्शन f(x) = mod of x है, इसमें -1 रखे या फिर 1 रखे, यानी -x रखा या x रखा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हमेशा ये x के बराबर ही होगा, मतलब एक ही होगा, मतलब हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा, चाहे इसमें नेगेटिव रखे x या पॉजिटिव x रखे। तो ये हो गया एक सम फलन। जैसे f(x) = x² है, इसमें नेगेटिव का 2 रखे या पॉजिटिव का 2 रखे, मतलब पॉजिटिव का x रखे या पॉजिटिव का नेगेटिव का x, ये 2 होगा। नेगेटिव का x रखे या पॉजिटिव का x, मान हमेशा जो पॉजिटिव का x रखने पे आता है या फिर कोई एक x रखने पे जो मान आता है वही आएगा। जैसे f(x) = cos x दे रखा है, तो हमें पता है कि cos जो होता है 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब जो चौथा चतुर्थांश होता है इसमें cos पॉजिटिव होता है। तो हम -x का मान रखेंगे, मतलब ये x होता है, तो इसमें जितने नेगेटिव x का मान रखते हैं तो फिर भी cos हमें पॉजिटिव x वाला ही मान देता है। और विषम फलन, तो विषम फलन किसको बोलेंगे? ऐसा फलन जिसमें नेगेटिव x रखने पे माइनस बाहर निकल के f(x) का मान आ जाए। जैसे f(x) = -x, इसमें x की जगह अगर 1 रखते हैं तो f(x) भी 1 आता है। अगर x में x की जगह -1 रखते हैं f(x) भी -1 आ गया। तो इसमें माइनस बाहर हम निकाल चुके हैं इसका, मतलब ये तो x हो गया और यहाँ पे सिर्फ माइनस बाहर निकल गया उससे। जैसे ये फंक्शन हमें दे रखा है f(x) = x³, इसमें जैसे कि हम 1 रखते हैं तो भी 1 होगा और -1 रखते हैं तो -1 होगा, मतलब माइनस बाहर निकल गया और ये दोनों मान बराबर हो गया, सिर्फ माइनस चिन्ह का अंतर है, तो वो विषम फलन होगा। क्या सभी फंक्शन सम और विषम होंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे फंक्शन या तो सम हो या विषम हो। कोई ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो दोनों न होंगे, उनको हम सम और विषम फलन नहीं बोलते। जैसे ये फलन हमें दे रखा है, इसमें अगर 1 रखते हैं तो इसका मान 2 आता है, -1 रखते हैं तो इसका मान 0 आएगा। तो ये जब बराबर ही नहीं हुआ तो इसकी तुलना हम करते ही नहीं है, न इसको सम बोलेंगे न। तो अब हम पढ़ते हैं सामान्य फलन और उसके ग्राफ। तो सामान्य फलन में पहला फलन आता है बहुपदीय फलन। तो बहुपदीय फलन क्या होता है? जैसे कोई भी बहुपद होगा उसका ग्राफ, तो जैसे रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है, जैसे y = x, और द्विघात बहुपद का ग्राफ पैराबोला होता है, मतलब परवलय होता है, जैसे y = x², ये याद रखना है हमें। और त्रिघात बहुपद का ग्राफ एन सेप्ट होता है, ये तो ऐसे याद नहीं भी रख सकते हैं पर काम आ सकता है, y = x³, आगे हमारे आगे के चैप्टर्स में काम आता है। और आगे है मॉड्यूलस फंक्शन, मापांक फलन। तो f(x) = mod of x, ये होता है मापांक फलन और इसका ग्राफ इस तरह बनता है। इस तरह क्यों बनता है? क्योंकि ये तो f(x) को जब हम खोलेंगे तो f(x) = या तो आएगा x या तो आएगा -x, तो इसमें हम या तो x या तो -x, तो x का ग्राफ इधर आ जाएगा और जब x निगेटिव होगा तो भी ग्राफ इस तरफ बढ़ेगा। और इसका प्रांत क्या हो जाएगा? तो इसका प्रांत हो जाता है, इसमें हम तो कुछ भी रख सकते हैं, तो प्रांत हो जाएगा -∞ से +∞। और इसका परिसर क्या हो जाएगा? हम कुछ भी रखेंगे पर आएगा तो हमेशा 0 से ऊपर ही, मतलब पॉजिटिव ही आएगा, तो इसमें लिख देंगे 0 से अनंत। अगला फलन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? जिसमें किसी का भी x की जब कुछ भी रखें तो या तो 0 आएगा, 1 आएगा या -1 आएगा, मतलब ये एक डिफाइंड फंक्शन है मैथ में। तो उसका ग्राफ किस तरह बनता है? इसमें हम जब x को पॉजिटिव रखते हैं तो 1 आता है, 0 पे 0 आता है
और नेगेटिव पे -1 आता है। तो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, x को हमने कुछ भी पॉजिटिव रखा, एक आया, नेगेटिव रखा, ये आया, यहाँ पे ओपन है मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, और जब 0 रखा तो 0 आया। तो इसका प्रांत क्या हो गया, इसमें तो हम कुछ भी रख सकते हैं, तो -∞ से इन्फिनिटी। और परिसर क्या आ गया, तो आ क्या रहा है, या तो आ रहा है -1, 0 और 1, तो इसके परिसर में 3 ही अवयव है। और अगला होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब घातीय जो फलन होते हैं, जैसे y = a⁴x, a की जगह पे e भी हो सकता है, उसका ग्राफ आपने देखा होगा, ऐसा बनता है e⁴x का ग्राफ, या इसको ही बोल देते e⁴x का ग्राफ। तो a की जगह कुछ भी हो, इसमें 2 केस आएंगे, एक तो a 1 से छोटा हो, क्योंकि जब 1 से छोटे के ऊपर कुछ पावर डालेंगे, और यहाँ पे 1 से छोटे के ऊपर कुछ पावर डालेंगे तो और छोटा होता जाता है, जैसे कि 1/2 का पावर हम डालेंगे स्क्वायर तो 1/4 हो गया, मतलब और छोटा होता गया, तो ये इस तरह ग्राफ बन जाएगा। और बड़ा होता गया, जैसे कि 1 की पावर 1 डालेंगे, मतलब 2 डालते हैं तो 1 आता है, 2 की पावर 2 4 आ गया, तो ये ऊपर की तरफ एक्सपोनेंशियली बड़ा होते जाएगा। तो अगला है लघु गुणकीय फलन। तो लॉग फंक्शन से आप लोग तो वाकिफ होंगे ही। तो y = log x, इसका बेस a है। अब जब इसमें 2 केस बन सकते हैं, log a बेस 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो। तो जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन बढ़ता जाएगा, मतलब log यहाँ 5 रखेंगे तो उसका मान ज़्यादा होगा, 6 रखेंगे तो उसका भी ज़्यादा होगा उससे, तो फंक्शन बढ़ता जाएगा और यहाँ पे एक जगह कट करेगा a के बराबर पे। और जब 1 से छोटा हो तो log घटता जाएगा। जैसे बेस जब भी a से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है इसका बेस, आपने पढ़ा होगा, तो फंक्शन का मान कमते जाता है। तो ये तो पावर वाला होता है ना फंक्शन, तो इसमें बेस का मान छोटा होते ही कट जाता है, क्योंकि इसको लिखते हैं ना a की पावर y = x, तब जब 1 से छोटा होगा तो मान घटता जाएगा। तो ये हो गया 0 से a के बीच में मान घटता गया। ये दिख रहा है नहीं, तो इसको बनाते हैं ऐसे, इसका मान ऐसे नीचे की तरफ घटता चला जाता है। यहाँ ये मिलता कभी नहीं है, ये अनंत पे जाकर मिलता है। और अगला फंक्शन है महत्तम पूर्णांक फलन। ये क्या होता है, y = mod (x). ये इसका ग्राफ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो बना लेना, 1 का मान रखे, 1 2 3 4 कुछ रख के ग्राफ तो बन ही जाएगा। इसके बारे में जानते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। इसमें हम y की जगह बराबर जब x को कुछ भी रखेंगे तो हमें इसका आंसर हमेशा पूर्णांक मिलेगा। हमें इसका आंसर हमेशा पूर्णांक देना होता है, x को कुछ भी रखेंगे तो महत्तम पूर्णांक देना होता है। जैसे y = 0.1, तो इसमें महत्तम पूर्णांक क्या हो सकता है, 0 + 0.1, तो इसको बोलेंगे महत्तम पूर्णांक। y = इसमें हो गया x बराबर कितना रख दिए हम, 5.6, तो इसमें महत्तम पूर्णांक कैसे बताएंगे, 5 + 0.6, तो इसका महत्तम पूर्णांक हमको मिल गया 5। अब इससे ज़्यादा पूर्णांक हम इसमें नहीं बता सकते 5.6 में, यही x बराबर -5.6 हो, तो इसमें महत्तम पूर्णांक कैसे बताएंगे हम, तो x बराबर -5.6 है, तो इसको लिख सकते हैं 6 + 0.4, मतलब -6 + 0.4, तो इसका महत्तम पूर्णांक -6 आ गया। तो जब निगेटिव हो तो इससे अगला पूर्णांक महत्तम पूर्णांक होगा, और जब पॉजिटिव हो तो इससे एक पीछे वाला पूर्णांक महत्तम पूर्णांक होता है। ऐसे ही आप याद रख सकते हो इसको। अब भिन्नात्मक फलन देखते हैं। तो y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये कैसा फलन होता है, इसमें हमें भिन्न बताना होता है। जैसे x की जगह 0.6, तो इसमें भिन्न कितना है, पूरा 0.6, 0 + 0.6, तो हमें ये बताना होता है इसमें, तो इसमें हो गया 0.6। अब जैसे -1.6 लेते हैं, इसमें भिन्न कितना है, 2 + 0.4, -2 प्लस, तो इसका आ गया 0.4। तो भिन्न हमेशा ये 0.6 नहीं -0.4 होगा। जब नेगेटिव होगा तो उसको अगले वाले से उसको घटा के फिर बताते हैं, तो ये हो गया 0.4। और ये हमेशा भिन्न है या फिर पूर्णांक है, तो हमेशा पॉजिटिव होंगे।
और इसमें नेगेटिव आएगा, पर ये 0 से, इसका रेंज कितना होता है, रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच ही होगा। 0 हो सकता है पर 1 नहीं होगा कभी, क्योंकि 1 भिन्न है ही नहीं, और इसका आंसर हमेशा भिन्न आता है 0 को छोड़ के। इतने फंक्शन पढ़ने होते हैं। और इसमें एक और होता है जैसे त्रिकोणमितीय फलन, तो हमने त्रिकोणमिति चैप्टर तो पढ़ ही रखा है, और नहीं पढ़ा तो मैंने एक वीडियो भी त्रिकोणमिति के ऊपर बना रखा है, उसे देख लेना। और इस वीडियो को अब तक तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, तो ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।